रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभुदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। काकभूषण जी महाराज भक्ति की महिमा में ज्ञान की बड़ी दुर्लभता बताए। सारांश क्या है कि भक्ति तो है मणि के समान, और ये ज्ञान है ये दीपक की लो के समान। अब बताएं, मणि तो है स्वाभाविक ही प्रकाशमान, दीपक लाओ, फिर उसमें घी डालो, फिर उसमें बत्ती बनाओ, फिर उसमें प्रकाश रहे। घी के लिए गाय लाओ, गाय के लिए चारा लाओ, गाय के लिए बछड़ा हो, फिर बछड़े को बांधने वाली डोरी हो, फिर उस दूध को ओटाओ, उसको जमाओ, फिर उसका बिलोना करो, बिलोने के लिए चाडा लाओ, और उसको भी बांधने के लिए डोरी लाओ, और नेतना लाओ, क्या क्या कितने कितने साधन लाओ, और फिर बना गया दीपक। और इतना सा करते ही दीपक की लो तो बुझने लग जाए। और बुझाने वाले भी कई बैठे हैं वहां। बुझाने वाले कौन है? इंद्रियां हैं, देवता है, ये सब बुझाने वाले बैठे हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे प्राणी होते हैं जिनको चांदना मतलब प्रकाश अच्छा नहीं लगता, उनको अंधेरा ही अच्छा लगता है। चोर है, उसको चांदना अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार से ये देवता है, ये भोगी हैं, तो भोगियों को प्रकाश अच्छा नहीं लगता, और वो बेचारा ज्ञान के अंदर फंस जाता है। मतलब ज्ञान के अंदर चलते चलते भी गिरने से वो खतरे में ही रहता है। लेकिन जो मणि है, मणि भक्ति रूपी मणि है, ये मणि बड़ी विलक्षण है। राम भगति चिंता मणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। न तो यहाँ घी की जरूरत है, न बाती की जरूरत है, और वो एकदम प्रकाशमान रहती है। मणि दिन में भी प्रकाशित, रात में भी प्रकाशित। दीपक है ना, वो दिन में प्रकाशित नहीं होता इतना, हर दिन में लट्टू लगाए कोई खास प्रकाश, रात में खूब दूर तक प्रकाश फैलता है। ऐसे ही जो भक्ति रूप जो मणि है वो हरदम हृदय में चमकती रहती है, वो कभी अज्ञान को पास में आने ही नहीं देती। उसकी चमक से क्या होता है कि मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, मोह रूपी दरिद्रता पास में आती नहीं। मोह है ना, ये दरिद्रता है। मणि है, वहां बताओ जिसके पास मणि है वो जो है गरीब कैसे रहेगा? और लोभ बात नहीं ताई बुझावा, लोभ रूपी वायु चलती नहीं वहां। जिसको भक्ति रूप मणि मिल गई उसको किस बात का लोभ? लोभ तो वो है ना, ये चीज मिल गई अब और मिले, ये और मिले, ऐसी मिले, इससे बढ़िया मिले, इसका नाम है लोभ। अब भक्ति जिसको मिल जाए, भक्ति से बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, इसलिए लोभ बढ़ने का प्रश्न ही नहीं है। और अविद्या रूप अज्ञान रूप अंधकार मिट जाता है, उसके पास ये काम क्रोध आदि दुष्ट कभी आ ही नहीं सकते हैं, जिसके पास भक्ति रूप मणि रहती है।
दूसरी बात कि गरल सुधा सम, जहर भी अमृत के समान हो जाता है। मीराबाई को जहर दिया और जहर से कुछ नहीं बिगड़ा उनका। सिंह को भेजा, सिंह को 3-4 दिन का भूखा, मीराबाई के लिए भूखा सिंह हो पिंजरे में बांध कर के, और मीराबाई के महल के वहां जाकर खोल दिया उसको। पहले ओ कर जाया, भगवान की पूजा कर रही थी मीराबाई। अकस्मात जब सिंह की आवाज सुनी, कोई घबराई नहीं। आइए आइए आइए, प्रहलाद जी महाराज के आराध्य देव, प्रहलाद जी के भगवान, आइए आइए। तो भगवान कृष्ण की पूजा करने वाली थी, इतने में आए तो उनकी पूजा कर दी। सिंह यूं बैठ गया, पूजा कर दी, और वो सिंह वापिस जाकर पिंजरे में बैठ गया। तब उन सब मीराबाई के ससुराल वालों को पता चला, इस मीरा को तो हम यूं ही बोलते हैं, ये वास्तव में बहुत श्रेष्ठ है। तब ससुराल वाले उसके सामने झुक गए। तो उसके मन में भक्ति रूप मणि थी ना, तो गरल सुधा सम अरिहित होई, शत्रु भी उसका मित्र हो जाता है। इस मणि के बिना कोई आदमी सुखी नहीं होगा। यह एक ऐसी मणि है कि इसमें मानस रोग नहीं होता, जीव हरदम सुखी रहता है, स्वप्न में भी उसको दुख नहीं होता। चतुर शिरोमणि संसार में वे ही है जो अपने हृदय में इस मणि को, माने भक्ति रूपी मणि को संजोए रखते हैं। परंतु भाई ये मणि कहीं मिलती नहीं है गरुड़ जी। यदि ये मणि आपको लेनी हो तो बस केवल भगवान से इस मणि को मांगो, भगवान के सामने मांगने से मिलते हैं। बड़ा सुगम उपाय है। भगवान के सामने प्रार्थना करो, हे महाराज ये भक्ति रूपी मणि देवो, भक्ति रूपी मणि देवो। बड़ा सुगम उपाय है इसको प्राप्त करने का, लेकिन क्या करें, लोग बड़े दुर्भाग्यशाली है, इसको ठुकरा देते हैं। ये मणि कहाँ मिलेगी? जैसे लौकिक मणि है वो पर्वत में मिलती है, तो ये मणि कहाँ मिलेगी कि पावन पर्वत वेद पुराना, वेद पुराण ये पर्वत है। और इन वेद पुराणों में जो राम जी की कथा है, भगवत कथा है, वो क्या है? रुचिरा कर नाना, बड़ी सुंदर खाने हैं वो खान। तो खान में साफ सीधी तो मणि मिलती नहीं, खान को तो खोजना पड़ता है। तो कहते हैं मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, कुदारी माने कुल्हाड़ी, खोदने वाली गैंती। तो ये जो अपनी सुंदर बुद्धि रूपी गैंती है, उससे ये बड़े अच्छे अच्छे महापुरुष होते हैं, वो उस सुमति को रूपी कुदाली के द्वारा उसको खोदते हैं। तो भाई देखते कैसे हैं कि ज्ञान विराग नयन उरगारी, ज्ञान और विराग की आंख से देखते हैं, और अपने भाव के द्वारा भी प्राणी उसको पहचानता, ये मणि है साहब, ये मणि है। मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि राम जी से अधिक राम जी के दास होते हैं। जो काम राम जी नहीं कर सकते वो काम राम जी के दास कर सकते हैं। कैसे? कि देखो समुद्र रहता है, समुद्र कितना जल होता है, जल क्या होता है? जल से भरा हुआ होता है, पर हमारे काम का नहीं है। एक तो खारा होता है, और समुद्र जाने कहाँ रहता है, हमारे तो काम का ही नहीं, दूर रहता है। तो राम तो है सिंधु के समान, सागर के समान, और महापुरुष होते हैं वो है बदल के समान। अब देखो कितना खारा जल है, समुद्र में से ही बदल उठते हैं। बदल उठने का मतलब पानी के यूं जाके बदल बनता है। बदल जाने वो खारा कहाँ चला गया पता ही नहीं। कैसा मीठा, अमृत जैसा मीठा बन करके ये जल बरसाते हैं हमारे बदल। तो राम सिंधु घन सज्जन धीरा, धीर सज्जन पुरुष वो घन बादल है। ऐसे ही चंदन तरु
हरि संत समीरा। भगवान तो है चंदन के वृक्ष और संत है वो वायु। अब बताओ चंदन का वृक्ष कहाँ होता है और वायु यहाँ सुगंध आ गई। ओहो चंदन की सुगंध आ रही। वो सुगंध लाया कौन? चंदन तो लाया नहीं, वायु लेकर के आया। ऐसे ही भगवान अपनी जगह बैकुंठ में है तो वो निराकार रूप से सब जगह व्यापक है, तो सब जगह हो, हमारे अंदर हो, लेकिन होते हुए भी संत महात्मा ध्यान नहीं दिलावे तो बताओ फिर क्या फायदा हुआ। इसी प्रकार से जब तक भगवान की भक्ति संत महात्माओं के द्वारा नहीं मिलती तब तक हमारे अंदर विराजमान भगवान का भी ज्ञान नहीं होता। इसलिए हे पक्षीराज गरुड़ जी महाराज, ऐसा विचार करके मनुष्यों को भगवान की खोज नहीं करके संतों की खोज करनी चाहिए। हरि हेरिया सब जग मिले, हरिजन दुर्लभ होए। संत मिलने बड़े मुश्किल हैं, भगवान तो व्यापक है, संत व्यापक थोड़े ही होते हैं। अस विचार जोई कर सत्संगा, भगवान का तो व्यापक रूप से रहना होता है, परंतु हे पक्षीराज सत्संग के बिना पता नहीं चलता, इसलिए सत्संग करना चाहिए। सत्संग क्या है, भक्ति क्या है सुनो। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ये वेद तो है सागर के समान, और मंदराचल पर्वत है ये ज्ञान है, ये मंदराचल पर्वत है। क्यों? ज्ञान को लेकर के हम पुस्तक पढ़ते हैं। तो वेद तो है समुद्र, ज्ञान है मंदराचल पर्वत, और संत है ये है देवता, वो बिलोना करते हैं और उसमें कथा रूपी अमृत निकलता है और उसमें भक्ति का मिठास आता है। ऐसी ये भक्ति है। दूसरा देखो कि वैराग्य का तो कवच पहना हुआ हो, ज्ञान की तलवार लेवे, और काम क्रोध लोभ आदि जो हमारे शत्रु हैं इनको लेकर के भगवान की भक्ति सदा ही विजय को प्राप्त होने वाली होती है। इसलिए भाई भगवान की भक्ति में लगो। ज्ञान की प्राप्ति बड़ी कठिन है, नाजुक भी है और इसमें खतरा भी है, लेकिन भक्ति में ये बात नहीं है। अब जो है गरुड़ जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। गरुड़ जी महाराज कहने लगे, हे काकभूषण जी, आपने मेरे पर बड़ी कृपा की है, मैं आपका सेवक हूं। देखो यहाँ गरुड़ जी महाराज ये नहीं सोचते कि मैं पक्षीराज हूं, ये पक्षियों में अधम है, ये कौवा है, मैं गरुड़ हूं। कोई ये गरुड़ और कौवे का भेद ही हटा दिया। ये भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, इस दृष्टि से गरुड़ जी महाराज गए। अब देखो गरुड़ जी महाराज का भी अभिमान कैसा दूर किया है शंकर जी ने। काकभूषण जी के पास भेजा तो कहा, नाथ मोई निज सेवक जानी, आपका सेवक हूं महाराज। अब मुझे 7 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, 7 प्रश्न मुझे समझाइए। बोलो साहब क्या प्रश्न है? सबसे पहले तो हमको बताओ कि इतने शरीर है, ब्रह्मा से लेकर अज्ज कीट पर्यंत जितने शरीर हैं उनमें सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? तो भगवान कहते हैं, नरतन सम नहीं कवनियु देहि, मनुष्य शरीर के समान कोई सुंदर शरीर नहीं है, श्रेष्ठ शरीर नहीं है। सब जीव मनुष्य शरीर में आने की याचना करते हैं। जब शरीर मिल जाता है ना तब तो इसकी परवाह नहीं करते, और जब ये शरीर चला जाता है सब सोचे, हे भगवान अब की बार हमको मौका, हे भगवान अब ऐसा नहीं करूंगा, अब ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन जिनको शरीर मिल जाता है वो इसकी महिमा को भूल जाते हैं। क्या होता है मनुष्य शरीर में? देखो इस मनुष्य शरीर से नरक मिलता है, सबसे दुर्लभ शरीर, बड़ी महिमा बताई, अगर इसे नरक मिलता है, ये महिमा है कि मनुष्य शरीर की निंदा है। कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग और भगति शुभ देनी।
मतलब इससे नरक मिलता है, इससे स्वर्ग मिलता है, इससे मोक्ष मिलता है, इससे ज्ञान मिलता है, इससे वैराग्य मिलता है, इससे भक्ति मिलती है। ये जंक्शन है, जंक्शन। किधर जाना चाहो उधर चले जाओ। नरक भी मानव शरीर से मिलता है, क्योंकि और शरीर में जो पाप होते हैं वो पाप लागू नहीं होते। बिल्ली कबूतरों को खाती है, चिड़िया को खा जाती है, चूहों को खा जाती है, कई पशु पक्षियों को खा जाती है, पर बिल्ली को पाप नहीं लगता। क्यों? वो बेचारी बिल्ली शरीर में है, हम मानव शरीर में हैं। और हम यदि किसी को मारने का सोच भी लेंगे ना कि बहुत कीड़ी आ रही, मर जाए तो बड़ा अच्छा है, ये कीड़ी मर जाए, ऐसा सोच भी ले, कोई पाउडर वाउडर डाला नहीं है, मर जाए ऐसा मन में भी कर लेंगे तो पाप लगेगा। हमको हमारा विचार बहुत ऊंचा रखना चाहिए। यदि नीचा विचार रखोगे तो नीचे लोक में जाओगे। भोगों की बहुलता रखेंगे और फिर काम करें स्वर्ग में जाओगे। कोई कामना नहीं रखेंगे तो भाई मुक्ति हो जाएगी। ज्ञान वैराग और भक्ति शुभ देनी। ऐसे शरीर को प्राप्त करके भी गरुड़ जी महाराज जो व्यक्ति भजन नहीं करते हैं और विषयों के अंदर ही पड़े रहते हैं, वे मंद मंदतर, वे महामूर्ख, मूर्ख से भी मूर्ख, मूर्खतम है वे। इससे ज्यादा और क्या मूर्खता होगी। असल में वे लोग पारसमणि को खो करके कांच को खरीद रहे हैं, कांच को। पारसमणि को तो खो दिया, कांच। काच की रचि बदले ते ले करते डारी परसमणि दे। इसलिए मानव शरीर प्राप्त किया है, पता नहीं कब छूट जाएगा। भगवान के भजन में लगना चाहिए। वाह महाराज। अब मेरा दूसरा प्रश्न है, महाराज इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है? कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। अब ये बात सुनते ही हम लोग अर्थ लगाएंगे कि दरिद्रता माने जिसके पास पैसे की कमी है। महापुरुषों ने ऐसा नहीं कहा है। महापुरुषों ने बताया है कि दरिद्र के समान कोई दुखी नहीं। किस विषय में दरिद्री? तो आगे पहले सुख की परिभाषा पढ़ो। तो सुख के लिए क्या? संत मिलन सम सुख जग नाही। संत के मिलन के समान कोई सुख नहीं है। तो अब दुख क्या है? जिसको संत नहीं मिलते, ये दरिद्रता है, ये दरिद्रता है। जिस गांव में संत नहीं हुए, 100-150 वर्षों से संत नहीं, कोई मंदिर नहीं, उन गांव के आदमियों को देखो, एकदम महान अनाड़ी आदमी। बात करने का ढंग नहीं, बोली का ढंग नहीं, कुछ पता ही नहीं है उनको। महाराज जी बता रहे थे, एक गांव में हम गए थे, जहां कहीं सत्संग वगैरह चले गए। वहां कोई कल्याण भी नहीं आता किसी के घर से, कोई भगवान उगान कुछ नहीं, माया गांव चले गए वहां। तो महाराज जी ने कहा, हमने कहा बोलो भाई आओ सत्संग रो। तो गांव बोलिया सत्संग के है हो सत्संग के है। सत्संग का पता नहीं, सत्संग के है। तो संत मिलन नहीं होता, सत्संग नहीं मिलता, ये सबसे बड़ी दरिद्रता है, ये सबसे बड़ा दुख है। क्यों? सुख कौन सा होता है? जहां संत महात्मा मिलते हैं, सत्संग होता है, वो सबसे बड़ा सुख है। महाराज चौथा मेरा प्रश्न है कि संत और असंत का दोनों का मर्म बताओ, भेद बताओ, रहस्य बताओ। संत का स्वभाव कैसे होता है और असंत का स्वभाव कैसे होता है? तो काकभूषण जी कहते हैं कि देखो, जो संत होता है ना, उसके वचन से और उसकी क्रिया से और उसके मन के संकल्प से सदा दूसरों का उपकार ही उपकार होता है। दूसरे की बुराई की बात निकल ही नहीं सकती। संत चाह करके भी क्रोध नहीं कर सकते। महाराज जी ने बताया, हमने एक संत को देखा, खूब उसको भिक्षा लेके आ रहे थे। अब छोटे छोटे बच्चे छेड़ने लगे उन, तो वो देखा भिक्षा को ये छू करके खराब कर दे। ऊंचा तो कर लिया भिक्षा को, बच्चा में यूं करे,
हाथ को यूं नहीं कर सके, वो ऐसा नहीं करके, ऐसा कैसे करे। उनसे पूछा कि महाराज आप डांटते नहीं हो कि क्या करूं, मेरे को अंदर से क्रोध आता ही नहीं, मैं क्या करूं। इतना शीतल स्वभाव, मन से, वाणी से और शरीर से दूसरों का उपकार करे, ये संत का स्वभाव है। दूसरा कि संत होता है वो दूसरे के हित के लिए दुख सह लेता है, दूसरे के हित के लिए दुख सह लेता है। लेकिन असंत पुरुष होता है वो केवल दुष्ट पुरुष होता है, केवल दूसरों को दुख देने के लिए ही होता है। संत होते हैं वो भोजपत्र के समान होते हैं, भूर्ज तरु सम संत कृपाला। भोजपत्र है, ये छाल उतार मेरे ऊपर लिखो, वेद पुराण की बातें लिख लो, तो वो दूसरे के काम आया ना, अपनी खाल उतार करके भी लिखने के काम आया है। कौन? भोज वृक्ष। लेकिन दुष्ट पुरुष होते हैं वो सन के वृक्ष के समान होते हैं, सूतली और बड़े नहीं, ये वृक्ष की छाल वह आई, वो सन की भी सन वृक्ष वह मेरी छाल ले और मेरी सूतलियां बनावे। सनैव खल पर बंधन, वो सूतली बांधने में काम आवे। और भोजपत्र है वह लिखने में, भोजरी छाल है लिखने के काम आवे, वेद पुराण शास्त्र लिख लोगे। दुष्ट होता है वो बिना किसी स्वार्थ के दूसरे का अपकार करेगा। जैसे सांप है, चूहा है। अब देखो सांप को हमारे काटने से मिलता क्या है? पेट तो भरता नहीं है सांप का, वो काटता है। और सांप, अब सांप को कैसे बात करे उसे, अरे भाई तेरे को मिलता क्या है? हमको काट खाया, हमारे तो प्राण संकट में आ गए, तेरे को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। ऐसे ही दुष्ट पुरुष होते हैं, दूसरे का नुकसान करते हैं, खुद का कोई स्वार्थ नहीं। चूहा है, चूहा ये दरी को कतर कतरे है, और तेरा पेट भरता है, तेरे खाने की चीज है क्या? खाने की चीज तो नहीं, तो नुकसान कर दिया। और अच्छी दरी है, साफ सुथरी दरी है, छेद दिया इतना बड़ा, आई मूसा की वो सुनू गारी। और दुष्ट पुरुष होते हैं वो दूसरे की संपत्ति को नष्ट करते हैं और स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे ओले होते हैं, ओले सर्दी में जब ओलों की वर्षा होती है उस समय में स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं और सारी फसल को नष्ट कर देते हैं। और संत होते हैं वो सूर्य के समान, चंद्रमा के समान उदित होकर के सारे संसार को प्रकाश और सुख शांति देते हैं। ये दोनों में अंतर है। क्या महाराज, मेरा अगला 5वां प्रश्न है कि संसार में सबसे बड़ा पुण्य क्या है? कि भाई सबसे बड़ा पुण्य है कि मन से, वचन से, कर्म से किसी को भी कष्ट न देना, ये अहिंसा है, ये सबसे बड़ा धर्म है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, ये सबसे बड़ा धर्म है। तो महाराज सबसे बड़ा पाप क्या है? कि पर निंदा सम अघन गरीसा। इतना बड़ा भयंकर, गरीसा माने गरीयस, माने महानतम पाप क्या है? दूसरे की निंदा करना। दूसरे की निंदा करने में आनंद बहुत आता है। ये आनंद रोम रोम खिल जाते हैं। दूसरे की निंदा सुनने में, करने में देखो आनंद। पीठ पीछे उसकी निंदा होती है, अरे यार यह ऐसा है, अरे वो ऐसा है, मैं बताऊं तो ना, मैं बताऊं थाना गया था, मैं ही बताऊं थाने। अरे पर निंदा सम अघन गरीसा। देखो ये निंदा करने का स्वभाव हमारे में क्यों आया? ये आया तो था अपने दोषों की हम अपने मुख से निंदा करें। जब हम अपने दोषों को अपने मुख से कहेंगे तो उन दोषों का पाप हमको फिर आगे नहीं लगेगा। अपने दोष बताने के लिए था वो, हमने क्या किया? ये दूसरे के दोष बताने में लगा दिए। बहुत अच्छा गुण था वो सबसे बड़ा अवगुण बन गया। और दूसरे की निंदा करते 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 कहां पहुंच गए?
हर गुर निंदक दादुर होई। भगवान की निंदा, गुरुजनों की निंदा, माता पिता की निंदा, सास ससुर की निंदा। मारी सासू मने यूं बोली, मनी यूं बोले, मनी यूं कहवे। भाई कदे सास ससुर की बुराई मत करो, अपने से बड़ों की बुराई मत करो, गुरुजनों की बुराई मत करो। क्या होगा? दादुर होई, मेंढक हो जाओगे। और जन्म सहस्र पावतन सोई, मेंढक बन के मरोगे, फिर मेंढक, फिर मेंढक, फिर मेंढक, 1000 जन्म तक मेंढक ही बनता रहेगा। क्यों मेंढक का ही नाम क्यों लिया जी? मेंढक है टूर 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 करता ही रहता है, बोलता ही रहता है, मेंढक बोलता ही रहता है। इसलिए बड़ों की निंदा करोगे, भगवान की निंदा करोगे, गुरुजनों की निंदा करोगे तो मेंढक होकर पढ़ना पड़ेगा। और ब्राह्मणों की निंदा करी तो बहुत जन्मों तक नरक में जाना पड़ेगा, और फिर कौवे का शरीर धारण करना पड़ेगा। संतों की निंदा करोगे तो कि उल्लू बनना पड़ेगा। मोह रूपी रात्रि तो आपको प्रिय लगेगी और ज्ञान रूपी सूर्य से आप दूर हो जाओगे। इसलिए संतों की निंदा नहीं करना। और जो सबकी निंदा करते हैं हमें, सबके निंदा जे जड़ करे, जो महामूर्ख जो सबकी निंदा करते हो तो ते चमगादड़ हो अवतार है। वे चमगादड़ बन अवतार ले रहे। क्या गोस्वामी जी का चमगादड़ हो गया अवतार है, चमगादड़ बागड़ा, ते चमगादड़ हो अवतार है। तो कहा महाराज अब हमको मानस रोग बताओ। मानस रोग ये 7वां प्रश्न है। तो कहा कि देखो हम तुमको मानस अंदर की बीमारी बताते हैं, शरीर की बीमारी तो डॉक्टर वैद्य बताते ही है। तो अब आपकी बुखार हो गया, आपके पेट में तकलीफ हो गई, आपके सिर में हो गई, एक्सरे कराओ, सीटी स्कैन कराओ, कितनी कराओ। ये शरीर के रोग को तो ये मशीनें हैं, लेकिन हमारे मानस रोग है उनकी मशीन ये गोस्वामी जी महाराज की रामायण में देख लेना चाहिए। ये सीटी स्कैन है, ये परीक्षा करने बता रहे हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये जो मोह है ना, शरीर के साथ मैंपन और मेरापन, परिवार के साथ मेरापन, बाल बच्चों के साथ मेरापन, ये जो मोह है ये सारे व्याधियों को बढ़ाने वाला है। जैसे इस शरीर में बीमारी में सबसे बड़ा बीमारी क्या होती है कि पेट की खराबी सबसे बड़ी खराबी है। सब व्याधि यहीं से पैदा होती है, चाहे बीमारी हो चाहे कुछ भी हो, ये पेट की खराबी से सब खराबी होती है। ऐसे ही मोह से सारे मानस रोग पैदा होते हैं। ये काम वृत्ति है, ये है वायु प्रधान रोग। लोभ वृत्ति है, ये है कफ प्रधान रोग। और क्रोध वृत्ति है, ये है पित्त जो हमको जलाता रहता है। काम क्रोध लोभ है, ये वात पित्त कफ है। और ये काम क्रोध लोभ तीनों ही बढ़ जाते हैं तो सन्निपात की बीमारी होती है। सन्निपात माने टाइफाइड, तीनों ही बढ़े हुए होते हैं। टाइफाइड का इलाज बड़ा मुश्किल होता है, टाइफाइड हो गया। विषय मनोरथ दुर्गम नाना। और जो ये मनोरथों का जो हमारे अंदर जाल बनता रहता है, ये पेट में सूली होती है, मीठा मीठा दर्द होता रहता है कि वैद्य जी महाराज पेट में खूब मीठा मीठा दर्द है, जाता ही नहीं है। ऐसा क्या है? विषयों का जो मनोरथ है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए। ये जो विषयों का मनोरथ है, ये पेट के अंदर भयंकर सूल पैदा करने वाले हैं। ममता दाद, और ममता है ये दाद है। दाद एक बार हो जाए पर वहां से होना मिटना बड़ा मुश्किल होता है। तो ममता है ये दाद है, और दूसरे के साथ ईर्ष्या है, ये कंडू मन खुजली है। आपका इतना नाम क्यों हो गया, आप मेरे से बढ़कर क्यों प्रसिद्ध हो गए, आपका इतना जो है यश फैल गया, इससे मेरे मन में जलन हो गई। ये क्या है? ये खाज है, खाज। दाद पर खाज आती है तो आदमी रोक नहीं सकता है। वो एक संत ने बताया कि दाद खाज आवे ना,
पहले से कलब खाज आ रही, अब मुझे खाज करनी नहीं, कुछ भी हो जाए यूं बैठे रहो, खाज नहीं आएगी। फिर खाज क्यों आती है? खाज आई कर्म लगी आई, करते करते वह बढ़ते बढ़ते अब रगड़ते ही जाओ। और मैं खाज आई, शुरू में खाज आई, कितनी खा जाओ, मुझे तो खाज करनी नहीं, कितनी आती है, बैठ जाएगी, दांत बीच थोड़ी देर आएगी, फिर नहीं आएगी। तो ममता दादु कंडु ईर्षाई, हर्ष विषाद गरह बहुताई। हर्ष और विषाद ये क्या? गड़े का रोग है ये। एक दिन में हम कितनी बार हर्षित होते हैं, कितनी बार दुखी होते, एक दिन की बात है, एक दिन में। ये गड़े का रोग है, गड़े का रोग। और दूसरे का सुख देख करके जो हृदय में जलन पैदा होती है, वो क्या है? वो क्षय रोग है, क्षय, टीबी की बीमारी। अंदर ही अंदर जलना हो, आपका आराम हो गया, आपका धन हो गया, आपका लड़का खूब अच्छा कमाने लग गया, और दुख हो गया, इनका लड़का क्यों हुआ? ये टीबी की बीमारी है। कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई, ऊपर से तो खूब हंस करके बोलेंगे, अंदर इतनी कुटिलता भरी पड़ी रहती है। ये क्या है? कुष्ठ रोग है, कोढ़ की बीमारी, कोढ़ की बीमारी। कोढ़ है ना, गलता रहता है। देखो, एक तो केवल चमड़ी सफेद हो जाती है ना, वो ऐसा कोई भयंकर खास कुष्ठ नहीं है। कोढ़ तो वह शरीर गल गल करके ही जाए। एक आदमी को देखा, बिल्कुल साबुत था, वो गलते 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 उसका हाथ गड़ा नहीं हो गया, इतना हाथ चला गया, और पैर भी गड़े, शरीर जगह जगह से हुए। तो ये कि ये कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई। अहंकार अति दुखद डमरुआ, ये अहंकार क्या है? ये डमरुआ बीमारी है। डमरुआ बीमारी माने डमरू की तरह शरीर हो जाए, गंठिया की बीमारी, यूं यूं, ये यूं हो जाए, ये यूं हो जाए, यूं हो जाए, यूं हो जाए, ये गंठिए की बीमारी है। तो अहंकार क्या है? ये गंठिया है, गंठिया। दंभ कपट मद मान नहरुआ, दंभ कपट मद और मान ये नहरुआ है, माने नारवा, नसों की बीमारी, नस में से वो एक जीव निकलता है वो। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, ये संसार की इच्छा, ये उदर वृद्धि है। साहब खाता तो एक ही रोटी हूं, खाता तो इतना सा चावल वगैरह ही हूं, पेट इतना बड़ा रहता है। ऐसे ही संसार की जो तृष्णा है, ये उदर वृद्धि है। और भाई कहते हैं कि जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, ये मत्सर, मात्सर्य दोष और अविवेक, ये क्या है? ये दो प्रकार के बुखार है। मात्सर्य दोष, आपकी मात्सर्य दोष और ईर्ष्या लगभग बराबर से ही है। और अविवेक, ये दोनों ज्वर है, ज्वर। पर देखो काकभूषण जी, इतने इतने रोग है, और कितने कहूं, इन इतने रोगों में से एक रोग से आदमी मर सकता है। मोह होगा, काम होगा, और क्रोध होगा, आपके विषयों की इच्छा होगी, आपके हर्ष विषाद होगा, ममता होगी, ईर्ष्या होगी, दूसरों को देखकर जलन होगी, मन में कुटिलता होगी, अहंकार होगा, दंभ कपट मान मद होगा, तृष्णा होगी, मत्सर अविवेक होगा। एक व्याधि से आदमी मर सकता है। एक व्याधि बस नर मरही, ए असाधि बहु व्याधि, ये सारी व्याधि बड़ी असाध्य बीमारियां हैं। जीव भी देखो कैसा विचित्र है, इन व्याधियों में बेचारा कर रहा है, लेकिन इन व्याधियों से बाहर उठने की इच्छा ही नहीं करता। तो कहते हैं इसकी कोई इलाज है कि नहीं? कि इलाज हम बताएं, इलाज तो है, पर वो इलाज पूरा नहीं हो पाता। नेम धर्म आचार तपो ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाय हरिजान। हे गरुड़ जी महाराज, इन बीमारियों को दूर करने के लिए कोई दान करता है, कोई जप करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई
आचार विचार सदाचार करता है, सब कुछ करता है, परंतु फिर भी बीमारी मिटती नहीं है। इस बीमारी का इलाज हमारे पास है। थोड़ा थोड़ा कभी नष्ट होता भी है तो विषय कुपथ्य पाई अंकुरे। देखो आपको अच्छी दवाई दी बीमारी के लिए और वैद्य जी ने कह दिया कि देखो आप ये चीज मत लेना, ये मन में आई ले ली तो वो वापस बीमारी बढ़ गई। ऐसे नेम आचार विचार और इन सब से थोड़ी थोड़ी कोई रोग कम हो भी जाए तो विषय रूपी कुपथ्य से फिर अंकुरित हो जाती है बीमारी। इसलिए आपको सबसे बड़ा अच्छा उपाय बताते हैं कि भगवान की भक्ति कीजिए। भगवान की भक्ति है इस सब बीमारियों की संजीवनी इलाज है। संजीवनी बटी होती है, देखो संजीवनी बटी है वो विपरीत रोगों में काम आती है। एक संजीवनी बटी अलग अलग अनुपान से अलग अलग काम आती है। तो भाई उसमें क्या होता है कि रघुपति भगति सजीवन मुहुरी, भगवान की भक्ति है ये संजीवनी बटी है, संजीवनी बटी। तो संजीवनी बटी अनुपान श्रद्धा मति पूरी, इसके साथ में श्रद्धा का अनुपान। अनुपान कहते हैं जैसे दवाई ली, साहब काय से लेनी दवाई, दवाई देखो थोड़ा शहद मिला करके लेना, अच्छी बात है। ये दवाई मलाई के साथ ले हो, ये दवाई लेके पानी पी लो, ये दवाई दूध के साथ लो, ये अनुपान कहलाता है। दवाई के साथ जो लिया जाए वो अनुपान। तो राम जी की भक्ति रूपी जो ये दवाई है संजीवनी बटी है, इस संजीवनी बटी का अनुपान क्या है? अनुपान श्रद्धा है। श्रद्धा मति पूरी बुद्धि से, श्रद्धा बुद्धि से लिया जाए। ऐ विधि भलाई सो रोग नसाई, इस विचार से तो रोग नष्ट हो सकते हैं। नाहित जतन कोटि नहीं जाए, नहीं तो करोड़ों यत्न कर लो, बिना भगवान की भक्ति से ये बीमारी दूर होने वाली नहीं है। अच्छा हम स्वस्थ हो गए, हमको क्या पता चले कि अब हम स्वस्थ हैं? आपकी कोई बीमारी हो तो आपको स्वस्थ हो क्या लगे? साहब देखो वैद्य जी बहुत बढ़िया लाभ हो गया, एक तो भूख लगती है, और भूख लगती है, आराम से नींद आती है, चलते हैं फिरते हैं, वो पहले जैसी स्थिति हो गई। ऐसे इन रोगों से हम छूट गए। इसका परीक्षण कैसे हो? जब उर बल विराग अधिकाई, जब संसार के भोगों से हृदय से वैराग्य हो जाए तब समझो अब हम स्वस्थ हैं, स्वस्थ। और भूख सुमति क्षुधा बाढ़ई नितनई, भूख दूर हो क्या? अच्छी बुद्धि हमारे अंदर पैदा हो, थोड़ी थोड़ी देर में भगवान की याद आए, थोड़ा सा भी खाली समय हो, यार अच्छी पुस्तक पढ़े भाई, कोई गीता पढ़े, कोई रामायण पढ़े, कैसे पढ़े, ये जो सद्भाव अंदर पैदा होता है ये भूख है, भूख। और विषय है आस दुर्बलता गई, विषयों की जो हम इतने दिन आशा रखते थे, दुर्बलता थी हमारी। परमात्मा के अंश होकर विषय की आशा रखते, हमारी दुर्बलता थी, कमजोरी थी, वो कमजोरी इस भक्ति से दूर हो जाती है। देखो देखो गरुड़ जी, शिव अज सुख सनकादिक नारद, ये बड़े बड़े महापुरुष हुए, उन्होंने भी भगवान की भक्ति को ही सबसे ऊंचा साधन चुना। इसलिए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, गरुड़ जी बोले थोड़ा सा ध्यान से सुनना। कमठ पीठ जामई बरु बारा, कछुए की पीठ के ऊपर बाल भले ही पैदा हो जाए, कछुए की पीठ पर कभी बाल नहीं होते। अपने तो पीठ पर बाल आ जाते हैं, कछुए की पीठ पर बाल नहीं आते। गाय पर देखो बाल ही बाल है, गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, सारे शरीर पर बाल रहते हैं, तभी तो सर्दी गर्मी से बचाव होता है इनका। लेकिन कछुआ है, उसके पीठ के ऊपर बाल नहीं होता, कि भले ही हो जाओ। कमठ पीठ भरु जामहि बारा, और बंध्या सुत बारू का हुई मारा। चाहे बंध्या का लड़का किसी को मार दे, बांझ का बेटा किसी को मार दे, ये भी संभव है। और आकाश में चाहे भले ही फूल पैदा हो जाए, परंतु ये असंभव से असंभव काम भले ही हो जाए, परंतु भगवान के प्रतिकूल चल करके जीव को कभी भी सुख नहीं मिल सकता। ये बिल्कुल ठीक बात है।
तृषा जाय बरु मृग जल पाना, मृग तृष्णा के जल से हमारी प्यास भले ही बुझ जाए। सड़क पर चालो जना कई बार मोटर में देखो यूं सड़क पर पानी दिखे बिना बरसाती वाले सड़क पर पानी है, पानी वो नहीं हो तो सूरज की किरणा रो पानी दिखे। अच्छा अच्छा वो झूठो ही पानी है भी प्यास भले ही दूर हो जाओ, खरगोश के सींग भले ही हो जाओ और अंधकार सूर्य को भले ही नष्ट कर दो, परंतु भगवान से विमुख होने वाला जीव कभी सुख नहीं पा सकता। यह सिद्धांत अटल सिद्धांत है। दूध ने बिलोवे जना घी हुए, क्या पानी ने बिलो भले ही घी हो जाओ, असंभव है। और बालू मिट्टी में भले ही तेल निकल जाओ, पर भगवान रे भजन के बिना संसार से पार नहीं हो सके। पक्को सिद्धांत है, पक्का सिद्धांत। इसलिए गरुड़ महाराज आपको अंतिम बात कहता हूं कि ऐसे भगवान को भजो हो या भगवान का नाम ले तो मन में ये बात आनी रे ये भगवान मसक ही कर ही बिरंची प्रभु अजय मसकते ही, जो भगवान मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी नीचा कर सकते हैं, ऐसी सर्वसमर्थ भगवान है। उन भगवान का भजन करना चाहिए। ये मैं आपको निश्चित वचन सुनाता हूँ। ये मैंने सारे शास्त्रों का सिद्धांत बता दिया है कि 1000 काम छोड़ करके, लाख काम छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। मैं आपसे ये बात कहता हूं कि आपके अंदर कोई मोह नहीं था। आपने तो मेरी वाणी को कृतार्थ करने के लिए ये राम जी की कथा सुनी है, जो सनकादियों ने सुनाई है, शंभु भगवान ने भी सुनाई है। मैं तो एक बात कहता हूं कि सत्संग का मौका मिला इस कथा के बहाने से। इस संसार में सबसे दुर्लभ क्या है? सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक ही बारा। एक बार जीवन में सत्संग मिल जाए मनुष्य का कल्याण है। आप मुझे ही देख लो गरुड़ जी, मुझे, मैं कौवा हूं, कौवा शकुनाधम हूं। कौवा यदि यूं सामने आ जाए, यात्रा करे, शकुन खड़ा, एक कौवा आ गया, ऐसा मैं शकुनाधम। और भगवान ने मुझे प्यार देकर, स्नेह देकर, कृपा देकर देखो आज जगत में कैसा प्रसिद्ध कर दिया। मुझे संत समागम दे दिया। जैसा आपने पूछा उसका मैंने जवाब दे दिया। अब बोलो क्या करना है? भगवान के गुणगान गाते गाते भूषण जी महाराज एकदम चुप हो गए। आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लग गई, भगवान के प्रेम में डूब गए। अभी बोली बंद नहीं हुई है काक भूषण जी की, अभी तो प्रेम से झार झार हो गए। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय राम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम राम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम राम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम। सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुटवंशी वाले की जय, उमापति महादेव की जय।